Hello everyone, this is Mukul, your crypto teacher, who will guide you with single steps towards the market. So in this series of learning crypto market, so we will learn about leverage today. So basically, what is leverage and what is the use of leverage in crypto? So basically, अगर एक हमारा कोई कॉइन है, सपोज एग्जांपल लेते हैं के यूएसडीटी का, अगर हमें इसे ये चल रहा है, सपोज कीजिए 500 रुपीज का, ये 500 रुपीज का चल रहा है के यूएसडीटी। अब हमें इसे खरीदने के लिए चाहिए होंगे, भाई अगर हमारे पास 100 रुपीज पड़े हुए, तो अब ये 100 रुपीज में कैसे आ पाएगा? ये के यूएसडीटी तो हमारा आ नहीं पाएगा, क्योंकि भैया इसका प्राइस है एज अ 500। हमारे पास सिर्फ हमारे ट्रेडिंग वॉलेट में ओनली 100 पड़े हैं, फ्यूचर्स वॉलेट में। तो अब हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, एज अ जैसे लेवरेज हम लोगों ने देखा होगा अपने ब्रोकर में लेवरेज को, कि हम कोई कोई में रहते हैं 1 से लेके 50x तक, एंड कोई कोई में रहते हैं 100x तक, 1 to 100x। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे हमारे पास 100 ये के यूएसडीटी कॉइन था हमारा 500 रुपीज का, अब हमारे पास पड़े हुए हैं 100, तो हम तो ये 500 वाले तो खरीद नहीं सकते ना। तो हमें बेसिकली लेना पड़ेगा लेवरेज। अब अगर हम लेवरेज लेंगे, अगर हम अब लेवरेज लेंगे, तो ये कॉइन क्या होगा ना, अगर हम सपोज कीजिए 5x में लेवरेज लेंगे, 5x, तो ये जो हमारा 100 रुपीज था, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेवरेज का बेसिकली इतनी यही मीनिंग होता है कि जो हमारा अमाउंट है, जितना हमने लेवरेज लिया है, उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना? तो जैसे कि हमने 100 रुपीज लिए थे, 100 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 5, सो हमारे पास अब ये 500 हो गए। अब तो हम इससे के यूएसडीटी खरीद सकते हैं ना। बेसिकली यही था लेवरेज का मतलब। एंड कुछ और एग्जांपल से भी समझते हैं। सपोज कीजिए, एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए ये जे जे क्वाइन है, ठीक है ना? जे यूएसडीटी करके एक क्रिप्टो कॉइन है, उसका प्राइस चल रहा है 2500 रुपीज। ठीक है, 2500 रुपीज उसका कॉस्ट चल रहा है। अगर हमें उसे खरीदना होगा, तो हमारे पास होने चाहिए 2500, तो एक हमें मिल जाएगा, एक जे यूएसडीटी। और हमारे पास है बस खाली 1500 रुपीज, सपोज 1500 रुपीज। तो अब हमें इसे खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कितना एक्स का लेवरेज लेना होगा कि इससे हमारा एक जे यूएसडीटी आ सके? 2x। अगर हम लोग 2x का लेते हैं, 2x का लेंगे तो 1500 इंटू 2 हो जाएगा। ये जो हमारा 1500 है, ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ये आ जाएगा हमारा आई थिंक सो 3000, जो कि ये आ जाएगा हमारा 3000। तो 3000 में तो ये कॉइन आ सकता है ना? 3000 में इजीली आ सकता है। और या तो हम 1.7 भी ले सकते हैं, जो कि हमारा होगा आएगा 1.7। अगर हम लोग 1.7 लेते हैं, तो 2500 मल्टीप्लाई बाई 1000 और 1.7 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2635। तो यही था। 1500 रुपीज अगर है हमारे पास, तो हम 2500 के कॉइन्स को कैसे कर देंगे? तो इसके लिए हमें लेवरेज लेना होगा। 2x का भी ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 10x भी ले सकते हैं, 20x भी ले सकते हैं, 30x भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जितने हम लोग लेंगे, उससे ये वाला प्राइस, जितना हमारा मनी हमारा हमने फ्यूचर्स में जो ऐड किए थे 1500, वो मल्टीप्लाई होते जाएगा। ठीक है ना? और इसमें ये है कि हम लोग, जैसे ये हमारा यूएसडी जी यूएसडी 2500 का है, तो इसके सिर्फ हम लोग एक भी नहीं लिख सकते हैं। हम लोग इससे 1500 से हम लोग सपोज 50x कर दिया हमने। बेसिकली जे यूएसडीटी 75,000 रुपीज के भी हम खरीद सकते हैं। 2500 के हिसाब से हम 75,000 के भी इनमें से ले सकते हैं। बेसिकली यही है। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉइन डीसीएक्स ब्रोकर है। यहाँ पे हमें 100x तक का, 1 से लेकर के अप टू हम लोग को टिल 100x तक का लेवरेज प्रोवाइडेड है। ठीक है ना? जैसे हम यहाँ पे 500 रुपीज़ को ऐड करते हैं,
तो अगर हम इसे 100x कर देते हैं तो 500 × 100 हम लोग बीटीसी को, बिटकॉइन को खरीद सकते हैं 500 से भी, जो कि हमारा 50,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने ये तो समझ लिया कि भाई लेवरेज लेने के, कि हम लेवरेज से 100 के 500 के भी कॉइन्स को हम लोग परचेज कर सकते हैं, चाहे वो हम लोग 100 से लेकर के 1 लाख के कॉइन तक हम परचेज कर सकते हैं अगर हमने 100x ले लिया तो। ठीक है ना। हम लोगों ने फ्यूचर्स में सपोज हमें ट्रेड लेना है, हमारे पास 100 है, तो हम 100 से 1 लाख के भी ट्रेड ले सकते हैं 100x का यूज करके। बट लेकिन इसका एक एडवांटेजेस भी होता है, डिसएडवांटेजेस भी होता है। ये तो इसका एडवांटेजेस था कि हम 100 रुपीज से 1 लाख के ट्रेड ले रहे हैं, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि हम, हमारा लिक्विडेशन, जो हम कहते हैं इसे लिक्विडेशन, लिक्विडेशन ये हमारा नजदीक आ जाता है। लिक्विडेशन वो पॉइंट होता है जहां पे हमारे पूरे पैसे खत्म हो गए होते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमारे पूरे पैसे उड़ चुके होते हैं। ठीक है ना, लिक्विडेट हो चुके होते हैं। सो यहाँ पे हम जानेंगे, अगर हम लोग 100x लेवरेज लेते हैं तो हमारे पैसे कैसे लिक्विडेट होते हैं। सो सपोज कीजिए हमने यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ओपन किया है। ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई मैं एस एल इतना लूं और अपना टीपी यहाँ पे रखूं। बट अगर आपने इस जगह पे 100x लेवरेज लेके रखा होगा, आपने सपोज कीजिए 1,15,1772 पे 100x लेवरेज लिया होगा, अगर ये मार्केट आपके थोड़ी सी भी अगेंस्ट जाता है, सपोज कीजिए वो इस पोजीशन तक ही जाता है 1,15,762, तो आपका पूरे अमाउंट जो आपने 1000 या 2000 इन्वेस्ट करके आपने 100x लेवरेज लिए होंगे, वो पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वो लिक्विडेट हो जाएंगे बेसिकली इस जगह पे जहां मैं से मूव कर रहा हूँ। तो जैसे मार्केट नीचे आ गया हमारा, यहाँ तक हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं। हम लोग इतने के एसएल को नहीं रख सकते। अगर हम लोग 100x ले रहे हैं तो हमारा एसएल भी इतना ही, इतना रखना पड़ेगा हमें। अगर थोड़े से भी अगेंस्ट जाए तो हमारे बहुत ज्यादा लॉस हो जाते हैं 100x में। तो मेरा पर्सनल एडवाइस यही रहेगा कि हम कम से कम लेवरेज लें, अप्रॉक्स 5x मैक्सिमम। अगर हमें कोई अच्छी स्कैल्पिंग की पोजीशन वगैरह दिखती है तो मैक्सिमम 10 to 12, उससे ज़्यादा नहीं, इनफ है वो। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने समझा लेवरेज क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। सो और आगे वीडियोस में भी हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।